हम बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के गवर्नमेंट के विरुद्ध में हम आज यहाँ मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब जो संसद में पार्लियामेंट में मोदी साहब को पूछ रहे हैं, अदानी अंबानी का रिश्ता आपके साथ में क्या रिश्ता है बोल के उन्होंने जो उनका जो इंटरनल रिलेशन है ना, वो सब लोगों को पूछ रहे और बाहर भी बता रहे तुम्हारा रिलेशन क्या है बोल के। इसीलिए उन्होंने जो षड्यंत्र रचा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी साहब को बाहर अंदर जेल में रख के चुनाव करना चाहते हैं उन्हें। ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी साहब जो भारत जोड़ो यात्रा में जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पाद यात्रा करे, उन्होंने आज देश का सब लोगों का मन जीत लिए उन्होंने। इसीलिए उनको डर गए, बीजेपी वाले डर गए। इसीलिए उनको राहुल गांधी साहब को जेल में रख के आगे पार्लियामेंट चुनाव करना चाह रहे हैं। ऐसा षड्यंत्र रचाया गया बोल के सुनने में आ रहा है। ऐसा ये देश में नहीं चलेगा। ये महात्मा गांधी जी पैदा हो गए सो देश है, यहाँ हिटलर का हुकूमत नहीं चलेगा। लोग आगे आने का चुनाव में उनको सबक सिखाएगा बीजेपी वालों को। जो सेकुलर फोर्स हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में ऑल सेकुलर फोर्सेस जो पार्टियां हैं वो एक होके आगे चुनाव हम करने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने डर गए। राहुल गांधी साहब को भी जेल में रख के उन्होंने चुनाव करना चाह रहे हैं। ये नहीं चलेगा और लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। क्यों बोले तो राहुल गांधी अकेला नहीं, राहुल गांधी इस देश का जो आवाज़, लोगों का जो आवाज़ उन्होंने उठा रहा है, उनके साथ में लोग हैं। इसीलिए उन्होंने डर गए। आगे पार्लियामेंट चुनाव आने वाला है, इसलिए उनको अंदर रख के चुनाव करना चाहते हैं। इसलिए हम मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट का अगेंस्ट में आज मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। हम आपकी मांग क्या है सर? हमारे मांग नहीं, जो दुराडलित कर रहे हैं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो हिटलरशाही हुकूमत कर रहे हैं ना, उनके अगेंस्ट में राहुल गांधी साहब को अंदर रख के जो चुनाव करना चाह रहा है ना, वो नहीं करना चाहिए। पूरा उन्होंने जो ऐसा हुकूमत कर रहे हैं, हिटलर का कैसा करे वैसा हुकूमत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी का पैदा हो गया सो देश चाहिए, यहाँ वैसा हिटलर का हुकूमत नहीं चलेगा बोल के उनको लोग सबक सिखाते बोल के हम उनको सबक सिखाना बोल के हम सब लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ आज मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। आज हम लोग राहुल गांधी के बारे में यहाँ पे मौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो गलत आरोप लगाए हैं, ये जो मोदी जी 2014 से लेकर 2022 तक जो नफरत की दुकान खोले थे, इनकी दुकान का डी एंड हो गया है। अब राहुल गांधी को ये लोग टारगेट बनाए हैं कि राहुल गांधी जी हमारे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, अडानी अंबानी का रिश्ता क्या है? तो अडानी अंबानी का रिश्ता क्या है बताइए मोदी जी आप। उनके ऊपर चुप्पी मोदी ये मोदी वो बल्कि ये फालतू का जो केस डाल रहे हैं, ये पूरा केस डल है। मोदी नाम कैसे है बोले तो ये डल है केस, इसके ऊपर नहीं बनता। हम आपके ऊपर डाल सकते हैं। आप कितने वादे करे थे आने से पहले? 2 करोड़ नौकरियां का, 15,000 अकाउंट में, बेरोजगार को रोजगार, तो ये भी केस हमारा बनता है ना। राहुल गांधी के ऊपर जो केस बना के उनको अंदर कर रहे हैं और जो ये इलेक्शन में नहीं लेकर आने की बात कर रहे हैं, ये पूरा ये है हम राहुल गांधी भाई के साथ है। और जो कर्नाटक में भी जो गवर्नमेंट सरकार है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गवर्नमेंट सरकार आएंगी। राहुल गांधी मामूली राहुल गांधी नहीं है, उनके इसकी गवर्नमेंट है। ये कांग्रेस जो है उनकी गवर्नमेंट है। उनके जो नाना दादी, उनके पापा मम्मी से चलती आई गवर्नमेंट है। ये मामूली ऐसे वैसे चाय बेचने वाले नहीं पैदा करे ये गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट है। ये चाचा नेहरू की गवर्नमेंट है। ये चाचा नेहरू का नवासा है जो अपना राहुल गांधी है। तो सोच समझ के ऊपर केस बनाओ उसके ऊपर। ये फालतू का उन्होंने क्या गलत बोल रहे हैं बताओ? अडानी अंबानी का रिश्ता क्या है? वो गलत तो नहीं बोल रहे ना, उनके साथ हम भी है। तो इसके मतलब ये है कि राहुल गांधी को इस 2 साल से दूर नहीं रखेंगे। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। राहुल गांधी भाई कोई सवाल गलत कर रहे नहीं और आइंदा करते भी नहीं। कर्नाटक सरकार खड़गे जी के साथ है। खड़गे जी सरनेम इस कर्नाटक की सरनेम खड़गे जी। हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। मिस आमीना पटेल, वाइस चेयरमैन शाहबाजार ब्लॉक। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ
ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದ ಏನು ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ BJP ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬರೀ ಒಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಥರ ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ದೇಶದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಏನು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಒಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಡೆ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನಡುಕು ಹುಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಬರುವ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಒಂದು MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪೂರಾ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೇರಾ ನಾಮ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಸಗರ್ಕರ್, ಮಹಿಳಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.